नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज जीन के YouTube चैनल पे मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी की लॉकडाउन सीरीज, जिसमें पहला लेक्चर बेटा इंट्रोडक्टरी होगा। उसमें आपको क्या करवाया जाएगा, सारे के सारे भाग, जो सबसे मुश्किल होता है, भाग के अंदर कौन से भाग के अंदर कौन सा अनुच्छेद है। फिर उसके बाद अनुसूचियां करवाई जाएंगी कि कौन सी अनुसूची आजकल न्यूज में चल रही है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि सारा संविधान आपको रूबरू करवाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा भाग या कौन सा अनुच्छेद हमें रट के ही जाना है, और रटने का भी एक तरीका होता है बेटा, एक माइंड मैप के थ्रू आपको करवाया जाएगा। ये मेरा दावा है कि आप एक भी भाग नहीं भूलेंगे आज की क्लास के बाद। और सेकंड क्लास में बेटा अनुसूचियां और मेजर जो लास्ट के 3-4 साल में जो हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं संविधान में संशोधन, तो वो सारे आपके इसी तरीके से माइंड मैप बनवा के क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम देखते हैं कि संविधान होता क्या है बेटा, राज व्यवस्था क्या होती है। तो राज व्यवस्था तो नाम से ही समझ में आ रही होगी, जैसे राज की व्यवस्था। ठीक है, तो जैसे जैसे आदमी ने इस धरती पे कदम रखे थे, ठीक है, तो वो क्या करता था, हंटिंग एंड गैदरिंग करता था, मतलब शिकार करके जीवन यापन करता था, या फिर कुछ कंदमूल फल फ्रूट इकट्ठे कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ा, रिसोर्सेज पे थोड़ा बर्डन आया, तो उनके कन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद बढ़ने लगे। तो उन वाद विवादों को, मतलब उनका वाद विवादों का निपटारा करना था, तो कुछ संस्थाएं बनी। जैसे कि पूर्व वैदिक काल में आपको पता होगा, सबसे प्राचीनतम भारत की संस्था पूछी जाती है, विदत होती थी। बड़े बूढ़े कुछ लोग, मतलब कि जो एल्डर लोग हैं, वो आके और सॉल्यूशन कर देते हैं हर चीज का। तो इसी तरह से संस्था ने धीरे धीरे स्वरूप बढ़ाया, पॉपुलेशन बढ़ते ही, और स्टेट के, वो एक स्टेट के रूप में बन के तैयार हुआ। स्टेट का एक कंसेप्ट आया, और जैसे जैसे स्टेट के काम बढ़ते गए, डाइवर्सिफाई होने लगे स्टेट के काम। तो उससे क्या हुआ बेटा, वो डाइवर्सिफिकेशन के कारण रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कुछ याद रहते थे, कुछ नहीं रहते थे, तो उनको लिखित फॉर्म में लिखने का एक ट्रेंड चला, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, संविधानवाद, कैसे कैसे संविधान बनने की प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी। ठीक है, उसके बाद जो संविधान बना है वो क्या है, सर्वोच्च कानून है बेटा देश का। जैसे भारत का संविधान तो भारत का सर्वोच्च कानून, कोई भी कानून उससे ऊपर नहीं हो सकता। मतलब उसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बेटा, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो जैसे ही पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी में सबसे पहले आता है बेटा संविधान। ये क्या बना है, तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है बेटा। लिविंग डॉक्यूमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया जा सकता है। जैसी जैसी हमारी जरूरतें बढ़ती है, हम इसको अमेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है। इसको एक मैं बुक नहीं बोल रहा हूं। तो जैसे कि मेरे पास एक आईपीसी की बुक है, तो फर्स्ट पेज पे क्या होगा बेटा, जैसे कि प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब बेटा बुक की इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसी तरह से संविधान में सबसे पहले हमारे देश की इंट्रोडक्शन दी हुई है। कैसा देश है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो उसको बोलते हैं बेटा हिंदी में प्रस्तावना, प्रियम्बल को, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो पहले पेज में हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले पेज पे तो बेटा क्या है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, उसके बाद बेटा भाग शुरू हो जाते हैं, भाग। ठीक है, उस बुक के अगले पेजेस में भाग है, कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब बेटा जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मूल संविधान में बेटा 22 भाग थे, जो अब बढ़कर कितने हो चुके हैं, 4 हमने हटा दिए, रिपील कर दिए, जोड़ दिए सॉरी, और एक हमने रिपील कर दिया। तो कितने हुए टोटल पार्ट्स, 22 और 4 26, 26 में से गया 25। तो अभी हमारे संविधान में कितने भाग है बेटा, 25। और इन भागों के अंदर बेटा क्या होता है, इन भाग के अंदर बेटा लिखे होते हैं अनुच्छेद, जो कि मूल संविधान में कितने थे, 395। ये क्वेश्चन आता है बेटा, मूल संविधान में कितने थे। अभी कितने हो चुके हैं, विकिपीडिया के अनुसार 448 के आसपास अभी ये है। ये क्या है बेटा, अनुच्छेद जो अभी करंट चल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। भाग के बाद लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, जो हमने अनुसूचियां बना दी। ठीक है, अनुसूचियों में डाल दी। तो एक संविधान के स्ट्रक्चर में अगली चीज आती है बेटा, अनुसूचियां। टेंशन मतलब एक एक चीज टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, तो अनुसूचियां बेटा मूल संविधान में कितनी थी, 8, और बढ़ के अब कितनी हो चुकी हैं, 12। 4 हमने जोड़ दी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी। ठीक है, वो सारी भी चीजें हम करेंगे। तो लास्ट में क्या है बेटा, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मैंने अभी बोला
संविधान क्या है बेटा? संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है, सांस ले रहा है, डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो बेटा संशोधन अभी तक बेटा 104 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। 104 जो 104 है वो शायद कुछ बच्चों को शायद ना भी ध्यान रहा हो, कोरोना महामारी की वजह से न्यूज थोड़े स्किप हो जाती हैं। तो 25 जनवरी को 104 मतलब 104th अमेंडमेंट एक्ट भी हो चुका है, संशोधन हो चुका है। वो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा का पूरा सारे के सारे मेजर अमेंडमेंट्स जो लेटेस्ट जो घटनाएं हमारे 101% एग्जाम में पूछी ही जाएंगी वो मैं आपको करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो आज हम ये 25 के 25 बार बिल्कुल टिप्स पे कर लेंगे, माइंड मैप्स बनाएंगे अपने, और उस बात की टेंशन मत लो, माइंड मैप देखना भी सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो भाग शुरू करते हैं संविधान में क्या क्या कौन कौन से भाग है, सारे के सारे माइंड मैप मैं बनवाऊंगा। जहां पे भी मैं रेड के कलर के मार्कर का यूज करूं वहां पे बेटा आप भी किसी और कलर से नोट्स बनाना, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले 5 भाग, ठीक है। ये सोच लो कि मैं आपको पैकेट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ग्लूकोज पार्ले जी वाले वो ग्लूकोज बिस्किट हैं और कुछ मैकविटीज वाले हैं, ठीक है। थोड़े से महंगे बिस्किट है और थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भाग बेटा, भाग जो रेड पेन से लिख रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। भाग 1, भाग 2, 4 और 5 कैसे बनाएंगे इसका माइंड मैप देखो। सबसे पहले संविधान में भाग 1 में जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही होगी? कहां का संविधान है? भारत की। तो भारत की बात हो रही है तो भारत कैसा है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आपको पता ही होगा, पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो यूनियन व मतलब संघ व उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो भाग 1 में है, ठीक है। तो मान लो पहले में क्या है बेटा, ये है कि भारत का संविधान कहां तक लागू होगा, कौन कौन सी टेरिटरीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ। तो बेटा पहले भाग में है संघ व उसके क्षेत्र। चलो माइंड मैप बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरे भाग में जो ये टेरिटरी है इसमें कोई रह भी तो रहा होगा, तो दूसरे भाग में किसकी बात है बेटा? नागरिकों की, नागरिकों की बात है। तो दूसरे भाग में बेटा क्या है? नागरिकता, नागरिकता, किसे नागरिकता दें किसे ना दें, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, कोई उसका विरोध कर रहा है, ठीक है, कोई उसको मतलब फेवर कर रहा है। तो बेटा नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन से भाग में नागरिकता है संविधान के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नागरिकता में मैं थोड़ा सा आगे जाके एक बात बताता हूँ। 10 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है अभी मैं बता देता हूँ। संघ व उसके क्षेत्र बेटा है 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक, ठीक है। और 5 से 11 में क्या है बेटा? नागरिकता। और 10 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें लिखा गया है कि संसद कानून बना सकती है, ठीक है। तो किसका अधिकार है नागरिकता देना? संसद कानून बना सकती है, उस कानून के आधार पे बनेगा। और जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना, तो वो अमेंडमेंट कौन से एक्ट में हुआ है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 वाला, और 6ठा संशोधन है बेटा ये, ठीक है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, करंट के सारी इवेंट्स आपको क्लियर करवा दी जाएंगी, ठीक है। पहले में संघ उसके क्षेत्र, उन क्षेत्र में कोई आदमी रहता होगा, भाग 2। भाग 3 में इस आदमी को खुश कर दिया भाई, हम क्या मांगे? आजादी, ठीक है। किस चीज से आजादी? गरीबी से, भुखमरी से, भाई अधिकार चाहिए, बोलने की आजादी। तो इस आदमी को भी खुश कर दिया, नागरिक को। चलो माइंड में बन गया, पहले में टेरिटरी, फिर आदमी को खुश भी रखना भाई, ठीक है। संविधान बनाया किस लिए? आदमियों को भी अधिकार दिए हैं। तो भाई क्या दे दिए? मौलिक अधिकार दे दिए, ठीक है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद बेटा कौन कौन से हैं? 12 से 35। इतना क्लियर हुआ। तो फिर क्या किया? भाग 4 में क्या दिया बेटा? राज्य को दिशा निर्देश दे दिए, राज्य को दिशा निर्देश, राज्य के दिशा निर्देश, या इसको कई बार बोलते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होगा
नीति निर्देश, नीति निर्देशक, निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोले तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की पॉलिसी कैसी होगी उसको डायरेक्शन देने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए। ठीक है, तो भाई अब क्या हुआ, भाई बोले कि नागरिकों को अधिकार भी दे दिए, उनको खुश कर दिया, और राज्य को दिशा निर्देश भी दे दिए, तो इनके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो भाग 4 क में बेटा, भाग 4 क बाद में जोड़ा गया है। भाग 4 क मैंने बताया था 4 भाग जोड़े थे, तो जो भाग 4 क कब जोड़ा था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन में जोड़ दिया। तो क्या जोड़ दिया कि इन लोगों के जो नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। तो 12 से 35 ये थे। DPSP कहां से कहां तक है बेटा, 36 से 51 तक। ठीक है, और भाग 5 जो आएगा, 4 के जोड़ दिया, भाग 5 जो है वो 52 से शुरू होगा, तो 51 के बाद कोई जगह ही नहीं बची। तो हमने क्या, कौन सा आर्टिकल ऐड किया बेटा, 51 है, ये इंग्लिश में बोलोगे तो 51A। तो पांचों क्लियर हुए। टेरिटरी में नागरिकता दे दी, उनको कुछ अधिकार दे दिए, फिर राज्य को दिशा निर्देश या नीति निर्देश दे दिए, और फिर कुछ मौलिक कर्तव्य भी आ गए। तो पहले 5 भाग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तीसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो एक पैकेट तो ये हो गया बेटा। अब अगला जो है 5 से 10 हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, 5 से 10 हम इकट्ठे करेंगे। तो भाग 5 में क्या है बेटा, अभी इकट्ठे कर लेते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो बेटा, क्षेत्र। बताऊंगा मैं क्यों लिखवा रहा हूं क्षेत्र। 5 से 10 के 10 इस पैकेट में आपके आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, भाग 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कैसे याद करोगे। ठीक है, अभी कर लेते बेटा। 7 को बेटा काट दो। ठीक है, कब 7 को रिपील कर दिया था, कब किया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 7वें संविधान संशोधन में। 7 से 7 कैंसल। तो कोई भी पूछे तो 7वां संशोधन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मतलब रिपील किया था, तो बेटा 7वें को निकाल दिया था। एक ही आर्टिकल था 238, उसको हमने निकाल दिया। इतना याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 से 10 क्षेत्र क्यों लिखवाया है मैंने, 5 से 10 कैसे याद करेंगे। देखो सबसे ज्यादा पावर बेटा किसकी होती है, सेंटर की होती है ना। ये मोदी की ज्यादा पावर है, खट्टर साहब की, तो सेंटर की होती होगी। सेंटर मतलब बेटा हिंदी में केंद्र। ठीक है, इतना लिख लो। उससे कम पावर किसकी होती है, स्टेट की होती होगी। तो स्टेट है दूसरे वाले में। स्टेट की मशीनरी कैसे काम करेगी, स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ठीक है, सेंटर में बेटा आर्टिकल है 52 से 151, कोई दिक्कत। ठीक है, 151 से मतलब इसके बाद राज्य कहां से कहां होंगे, 152 से 238 सिर्फ 7वें में था, वो हमने रिपील कर दिया वो भाग। तो कितना हुआ, 237 हुआ ना क्लियर। सबसे ज्यादा पावर सेंटर की, उससे कम पावर स्टेट की, उससे कम पावर किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की। भाई केजरीवाल जी कहते हैं फुल स्टेट हुड दो, क्यों मांग रहे हैं, पावर कम ही है ना केजरीवाल जी के पास। तो केंद्र शासित प्रदेश के पास स्टेट से भी कम पावर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पावर, केंद्र में 5वें भाग में, उससे कम राज्य में, उससे कम केंद्र शासित प्रदेश में। 7वां तो हो ही नहीं सकता, निकाल दिया था। तो 8वें में क्या बेटा, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। नाम से ही समझ में आ रहा है, केंद्र के द्वारा शासन, केंद्र शासित प्रदेश। तो उससे कम पावर किसकी, पंचायत की। पंचायत की कम ही पावर होती है बेटा। 9 बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो बेटा, 9 इज इक्वल टू 243। एक ही आर्टिकल है 9वें में 243। अभी समझाऊंगा कैसे याद करना है। तो इसमें कितने हुए, 239 2 कितना हुआ, 242। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ठीक है, 243 कैसे है, तो भाग 9 में बेटा है पंचायत।
तो पंचायत कम इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। पंचायत कम इंपॉर्टेंट है, मतलब कम इंपॉर्टेंट का मतलब बेटा कम पावर है उसके पास, क्षेत्र पड़ रहे हैं तो सेंटर स्टेट उससे कम, यूनियन टेरिटरी की पावर मतलब केंद्र शासित प्रदेश की उससे कम पंचायत की। तो पंचायत का आर्टिकल कहां से कहां तक है? पंचायत के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक। इतना समझ में आया? तो बेटा 9 भाग में ना, 9 भाग के साथ साथ हमने 2 भाग और जोड़े हैं 9 में, नो कै और नो कै। ठीक है, नो कै और नो कै। नो कै में बेटा क्या है? नगर पालिका, या इसको हम बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन। तो इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं बेटा? 243 ओ से लेके जेड जी तक। इतना क्लियर हुआ? तो ठीक है, 243 नो का मतलब है 243, या वो नो कै हो या वो नो कै हो। ठीक है, उसके बाद ये हमने कब जोड़ा था? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 1992 में जोड़ा था। सबको पता है नगर पालिकाएं कब जुड़ी थी। ठीक है, उसके बाद नो कै आ जाता है बेटा। नो कै में क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ 9वें पार्ट को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में बेटा सहकारी समितियां। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कितने हैं बेटा? 243, नो का मतलब 243, और जेड जी तो आ ही चुका था, जेड एच से जेड टी। ठीक है, इतना याद हुआ? भाग तो सारे याद हो गए। लास्ट में बेटा भाग 10 में क्या है? एससी और एसटी क्षेत्र, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के कुछ एरियाज। ठीक है, 1 से 5 याद हुए। 1 में टेरिटरी संघ हुए उसके क्षेत्र, 2 में नागरिक, 3 में नागरिक खुश हो गया, मौलिक अधिकार दे दिए, 4 में राज्य को दिशा निर्देश दे दिए, 5 में बेटा क्या हुआ कि वो जो राज्य बोला मेरे को दिशा निर्देश भी दे दिए, इनको अधिकार भी दे दिए, तो कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। 5 का मतलब 4 के वाला बात की बात हो रही है बेटा। फिर बेटा 5 से 10 क्षेत्र लिख लो बस। 5 में क्या है? सेंटर की सबसे ज्यादा पावर, उससे कम स्टेट की, 6 में स्टेट है, 6 से नीचे जाओगे 7 रिपील हो गया था, तो 8 में किसकी कम पावर है? केंद्र शासित प्रदेश की, और उसके बाद क्या है? पंचायत की, उससे कम पावर है, और SC ST क्षेत्र 10वें में। 10 बार क्लियर हुए? ठीक है, अभी बेटा आगे करेंगे हम